सबसे पहले अभी हम लाइट बंद करके भी देखेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा ये। तो यहाँ पे पाथ इसका विजिबल नहीं है। इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा स्मोक जो है वो फिल कर देंगे। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो यार 9th क्लास के मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स में से जो बच्चों को विजुअलाइज नहीं होता वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टेंडल इफेक्ट। तो कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स के अंदर आपका ये टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। आप शायद इसे लाइफ स्पैन तक नहीं भूलोगे, क्योंकि हम लोग एक नहीं दो एक्सपेरिमेंट्स लाएंगे, दो डेमोन्स्ट्रेशन लाएंगे इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें टेंडल इफेक्ट को समझना है तो उससे पहले हमें एक वर्ड सीखना होगा, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, या इसका आंसर हम मैम से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपकी और मैम की सोच तो मिलती ही होगी। मैम, सवाल ये है कि मान लेते हैं रोड पे एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते सामने से एक मक्खी आ गई, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब मक्खी के साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन गाड़ी के साथ तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ऐसे ही रोड के बीचों बीच एक फुली लोडेड ट्रक खड़ा हुआ है और एक गाड़ी बहुत हाई स्पीड से आकर टकराती है, तो क्या होगा? धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तो गाड़ी जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों लाइट के साथ भी होता है। अगर लाइट के मान लो एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और लाइट आती है, तो लगभग वो अनडेविएटेड रहती है और आप ऐसा मान सकते हैं कि वो सीधी चली जाती है। ऑल दो माइनर से डेविएशंस होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा खेल वेवलेंथ एंड ऑल का है, जिसको हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th में नहीं। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, मान लो वो ट्रक आ गया और यहां से लाइट आई, तो जैसा कि दीक्षा मैम ने कहा है गाड़ी की धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही आप मान के चलो लाइट की भी धज्जियां उड़ जाती हैं और लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर का मतलब होता है फैल जाती है। तो दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट जाकर टकराएगी एक बड़े साइज के पार्टिकल पे, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक बहुत ही सुंदर फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसको हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से लाइट का पाथ विजिबल होना इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। इसको मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैम आपको ये सिचुएशन समझाएंगे कि यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सर, इसमें सर्दियों की बात हो रही है, फॉग हो रही है। जब फॉग आ गई इसका मतलब पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो चुका है, साइज बढ़ चुका है। तो हमें जो फ्लैश लाइट है, जो इसकी हेडलाइट है, वो हमें नजर आ रही है। बट ये गर्मियों में कभी भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम। बिल्कुल सर्दियों में ही हो सकता है पार्टिकल के साइज की वजह से। बिल्कुल। तो सर्दियों में पार्टिकल्स पास आ गए, जिसकी वजह से कॉन्डेंसेशन की वजह से ये हो रहा है कि पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, और दैट्स व्हाई साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों यही टेंडल इफेक्ट है। हुआ क्या, चाहे इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लें, अभी ये एक जंगल का सीन है, अर्ली मॉर्निंग का सीन है। अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर बहुत लो सा रहता है, जिसकी वजह से अगेन जैसा कि फॉग के केस में हुआ, पार्टिकल्स कंडेंस होके पास आ जाते हैं। पार्टिकल पास आ जाएंगे तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा और स्कैटरिंग होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लाइट जब स्कैटर होती है तो उसका पाथ विजिबल होना शुरू हो जाता है। इसको जरा इमेजिन करो, आपके कमरे में एक लाइट जल रही है, उस कमरे से लाइट निकल रही है, बट आपको वो लाइट रास्ते में नजर नहीं आ रही है। आपको लाइट नजर आ रही है, आपको चीजें नजर आ रही हैं, आपको मैम नजर आ रही है, लेकिन रास्ते में लाइट नजर नहीं आ रही है, पाथ नजर नहीं आ रहा है, पाथ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर्दियों में इसका पाथ और इसका पाथ लो टेम्परेचर पे क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज पार्टिकल का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग होने लग गई, जिसको अभी हम दो एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। मैम, आप बच्चों को बताओ सबसे पहले कि आप एक मंदिर टाइप ऑफ पर्सन हो या क्लब टाइप ऑफ पर्सन? सर, वैसे मैं दोनों जगह नहीं जाती। अच्छा। इतना घर पे ही पाठ पूजा और क्लब्स में इतना शौक नहीं है। अच्छा। दोनों हाउस पार्टीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप बच्चों, आप शायद आपने मंदिर जाके भी कभी या किसी और धार्मिक स्थल पे जाके देखा हो, या क्लब की वीडियोस देखी हो, या खुद भी गए हो। आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं, और वहां पे आपने देखा हो कि वो धुआं क्रिएट करते हैं। क्लब की अगर खासकर बात करें तो वो लेजर लाइट जलाने से पहले या लाइट्स जलाने से पहले वहां पे धुआं क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाथ बहुत ज्यादा लाइट का विजिबल होता है। एक्चुअली वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि टेंडल इफेक्ट है। तो समरी करते हैं, फिर दो एक्सपेरिमेंट्स पे आएंगे। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो लाइट स्कैटर होगी, और स्कैटर होने की वजह से लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। पार्टिकल का साइज बड़ा कैसे करेंगे इस कमरे में? आओ चलो एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। ठीक है मैम, चलें? यस सर। चलो बच्चों, आप तो अभी हमने समझा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टेंडल इफेक्ट क्या है। लेकिन लाइट का पाथ विजिबल करने के लिए हमें पार्टिकल के साइज को 1 नैनोमीटर से बड़ा करना होगा। तो अभी हमारे पास ये लेजर लाइट है, और मैम लेजर लाइट को एक बार आप जलाओ इधर टारगेट पे।
तो आप देख सकते हो कि लाइट का पाथ आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन वहां पे दीवार पे पॉइंटर जो है वो नजर आ रहा है। तो मैम पाथ विजिबल क्यों नहीं है, एक बार बच्चों को समझा दो आप। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके एक डायरेक्शन में, और जब इसका पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्शन सारे डायरेक्शन में हो जाएगी, उसकी वजह से हाँ, लाइट का बिल्कुल। पाथ विजिबल हो जाएगा। तो अगर हमें इस लाइट के पाथ को विजिबल करना है तो एक्चुअली में हमें इस कमरे के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स है उनके साइज को बढ़ाना होगा। हम एयर पार्टिकल के साइज को तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे धुआं क्रिएट कर देंगे, स्मोक क्रिएट कर देंगे धूप बत्ती से, जिसके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर्स में काफी बड़ा होता है एयर के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, इनके पार्टिकल के साइज के मुकाबले। और फिर देखते हैं कि लाइट के पाथ विजिबल होता है कि नहीं। इस धूप बत्ती की वजह से जो पार्टिकल्स है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट में फॉग क्रिएट हो जाती है नेचुरली, वैसे यहाँ पे एक फॉग का ही काम करेगा पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज करके। लेजर ऑन करेंगे आप तो देखो, आप सबसे पहले अभी हम लाइट बंद करके भी देखेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा ये। लेकिन अभी आप देखो, अगर जहां जहां पे लाइट जा रही है, सॉरी ये धुआं जा रहा है, वहां वहां पे आपको शायद दिख रहा हो कि लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है। जहां जहां धुआं जा रहा है वहां वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से टेंडल इफेक्ट हो रहा है और लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। अब हम थोड़ा सा धुआं और ज्यादा बढ़ा देंगे और कमरे की लाइट बंद कर देंगे। आओ इस वाली बात को देखते हैं जरा। ओके। तो बच्चों अब हम इस कमरे की लाइटें बंद कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि इसका पाथ जो है वो कैसे विजिबल हो रहा है। तो जब हम क्लब में जाते हैं तो एक्चुअली वो धुआं क्रिएट करने का रीजन यही होता है कि जब भी वो कोई लेजर लाइट या और लाइट वहां से इमिट करें तो उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाए। सो अभी ये बॉटल खाली है, अगर यहाँ से मैं लेजर बीम पास करती हूँ तो यहाँ पे पाथ इसका विजिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसमें स्मोक को फिल कर देंगे तो इसका पाथ विजिबल हो जाएगा। चलो देखते हैं उसको। इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा सा स्मोक जो है वो फिल कर देंगे और फिर मैं ढक्कन बंद कर दूंगा। उसके बाद अगर मैम इसके अंदर लेजर लाइट मारेंगे तो देखेंगे हम कि पाथ पहले जैसा दिखता है या पहले से ज्यादा विजिबल हो जाता है। अल्टीमेटली पार्टिकल का साइज बॉटल के अंदर भी हमने बढ़ा दिया है। थोड़ा सा और क्रिएट करते हैं और अब देखते हैं कि इसके अंदर से अगर लाइट पास कराई जाएगी तो इसके पाथ पहले जैसा ही दिखेगा या और ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। रीजन बीइंग बिकॉज पहले पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुई, इसका टेंडल इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब लाइट का पाथ विजिबल इसलिए हो गया है क्योंकि पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो गया, स्कैटरिंग होना शुरू हो गया और टेंडल इफेक्ट होना शुरू हो गया।